So in the last video, in this unit, we covered relationship between crime and media, cybercrime, and some points under this subunit of cybercrime. In today's video, we are going to cover cybercrime in India, and after that, we'll also discuss media violence effects and violent crime. तो अब आता है साइबर क्राइम इन इंडिया। इसमें ना हमारी कंट्री में एवरीडे साइबर क्राइम कितना होता है, साइबर क्राइम से रिलेटेड कितनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है इन अ डे, इन अ मंथ, इस सब के स्टैट्स दिए गए हैं जिनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, फिर भी इस वाले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि हमारी कंट्री में ये जो सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये हमारे आधार कार्ड बन रहे हैं और हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड ये जो सब हमारी नॉलेज अवेलेबल है अब ऑनलाइन, उसके चलते साइबर क्राइम होना हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी। मतलब वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री में साइबर क्राइम होने के ज़्यादा चांसेस हैं या फिर कम चांसेस हैं। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि हमारे पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने टॉडलर्स को फ़ोन देके बहुत प्राइड फील करते हैं और आजकल की यंगर जनरेशन, जेन ज़ीज़ वगैरह, मोस्ट ऑफ देयर टाइम दे स्पेंड ऑन देयर फ़ोन। अब इसकी वजह से हमारी कंट्री में या फिर उनके साथ साइबर क्राइम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और साइबर सिक्योरिटी इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब वो कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है या फिर घट सकता है? इकोनॉमिक एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी हमारी कंट्री में सबसे पहली बात लो लेवल ऑफ इनकम है। लो लेवल ऑफ इनकम की वजह से एजुकेशन क्वालिटी पुअर है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हमारी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी चीज़ें मिलके हमारी कंट्री का जो डेमोग्राफिक है वो बहुत ज़्यादा वीक बनाती है। जब हमारी कंट्री में किसी की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो रही तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी को क्या अवेयरनेस होगी? तो इस वजह से हमारी कंट्री में साइबर क्राइम होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। हमारी जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन का मतलब समझ, किसी चीज़ की समझ होना, किसी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना। हमारी जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन उसके पास नहीं है, ना ही हमारी कंट्री में साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा लॉ बनाए जाते हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतने लॉ ज़्यादा नहीं बनाए जाते। फिर उसके बाद आता है कल्चरल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन। हमारी कंट्री में जो हमारी कंट्री की जो सोसाइटी है उसने साइबर क्राइम को अभी तक एज अ स्टिग्मा कंसिडर ही नहीं किया है। स्टिग्मा का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको करना अच्छा ना हो, और अगर उसका दाग हमारे ऊपर लग जाए तो हाँ, हमें उस चीज़ से एसोसिएट किया जाता है। तो हमारी कंट्री में अभी तक साइबर क्राइम को एज अ स्टिग्मा समझा ही नहीं गया है। जो लोग साइबर क्राइम करते हैं वो अपने आप को ना ही गिल्टी महसूस करते हैं, ना ही पछतावा करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में एथिकल सेंस ही नहीं है साइबर क्रिमिनल्स के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट आता है ह्यूमन कैपिटल। हमारी कंट्री में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ह्यूमन कैपिटल, यानी वो पीपल जो साइबर सिक्योरिटी से की नॉलेज से बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, उनके उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, जो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी कंट्री में साइबर क्राइम बढ़ रहा है या फिर बढ़ सकता है। फिर उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। हमारी कंट्री के कई एरियाज़ में अभी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारी कंट्री अभी भी उतने फास्ट पेस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से, जैसे अब एआई आ गया, उसके साथ कीप अप अभी तक नहीं कर पा रही है। और इन रीज़न्स की वजह से हमारी कंट्री में साइबर अटैक होना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। नेक्स्ट इज साइबर लॉ। ये कुछ साइबर रिलेटेड लॉ है जो हमारी कंट्री में बनाए गए हैं। दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि आपको खुद ही इसको पढ़ना चाहिए। छोटा सा ही है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में। फिर आता है प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। अब हमारी कंट्री ने तो लॉ बना दिए हैं, हमारी कंट्री का सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम साइबर क्राइम से इन्फॉर्म्ड रह सके। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं टू प्रिवेंट साइबर क्राइम फ्रॉम स्प्रेडिंग? तो सबसे पहला, अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को हमेशा रेगुलरली अपडेट करते रहो। आपका पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। हर जगह एक ही पासवर्ड यूज़ मत करो। अपने पासवर्ड डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट ईमेल आईडी के लिए डिफरेंट पासवर्ड यूज़ करो। अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेक करते रहो।
अपने कंप्यूटर को सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से प्रोटेक्ट करो। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ मत शेयर करो। यानी ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बी फॉलिंग द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, अब उसके बाद आता है मीडिया वायलेंस इफ़ेक्ट्स एंड वायलेंट क्राइम। मतलब मीडिया के थ्रू जब हम वायलेंस को देखते हैं तो रियल लाइफ में हमारा उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, बुरा ही इफ़ेक्ट पड़ता होगा, अब जाहिर सी बात है। मतलब इस हेडलाइन के थ्रू हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब कोई इंसान मीडिया में, मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, इन सब चीज़ों में वायलेंस को देखता है तो उसको देख के वो इंसान रियलिटी में भी वही करने की कोशिश करता है, वही करना चाहता है। अब इस बुक में एक एग्जांपल लिया गया है, आप सबने मूवी देखी होगी बैटमैन। जुलाई 2012 में बैटमैन की शूटिंग हो रही थी। उस बैटमैन की शूटिंग में एक आदमी को हायर किया गया था जिसका नाम था जेम ई होम्स। ये मैन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द लोकेशन ऑफ द शूटिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपन्स, मतलब जो सेटिंग वगैरह होती है सब कुछ। तो ये जो इंसान था ना, ये जेम्स होम्स, ये थोड़ा सनकी सा था। इसने क्या करा, इसने उस जगह की जिस जगह पर बैटमैन की शूटिंग हो रही थी, इसने वहाँ पे ही डिटोनेटेड मल्टीपल स्मोक बॉम्ब्स। डिटोनेटेड का मतलब एक्सप्लोड कर देना। इसने क्या करा, उस जगह पर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर दिया। हमें पता है कि जहाँ पे भी शूटिंग होती है वहाँ पे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा क्राउड था। तो उस क्राउड में से 10 लोग मर गए, उनमें से दो को हॉस्पिटल लेके गया और उनमें से 70 लोग इंजर्ड थे। विदिन अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द इंसिडेंट उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अगर आप गूगल करके देखोगे आपको पता चलेगा। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपने आप को जोकर समझता था। एक मूवी है ना जोकर, जिसमें, मैंने उसको देखी नहीं है, मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं है, पर थोड़ा बहुत देखा है। उसमें जो जोकर होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। तो वो जो होम्स था वो उस जोकर की कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, उसको विलन बनना अच्छा लगता था। तो एक जोकर मूवी से इंस्पायर्ड होके उनने इतना बड़ा सीन क्रिएट करा, इतने लोगों की जान ली। ऑल्दो ही वाज अरेस्टेड एट हैंड, बट उसने जो किया वो टोटली इंस्पायर्ड था मीडिया से। ऐसा ही एक और इंसिडेंट हुआ था यूएस के मैरीलैंड में, जहाँ पर एक 28 ईयर ओल्ड मेल आदमी, उसने एक कंपनी के एम्प्लॉयर को थ्रेटन किया। उसने उसको धमकी दी कि वो उसको गोली मार देगा, क्योंकि वो इंसान भी उससे इंस्पायर्ड था, जोकर के कैरेक्टर से। एक बॉलीवुड मूवी स्पेशल 26 से इंस्पायर्ड होकर 5 लोगों के ग्रुप ने अपने आप को डिस्गाइज करा एज सीबीआई। वो सीबीआई बन के एक बैंक में चले गए और उस बैंक में से उन्होंने 36 लाख रुपए लूटे, ज्वेलरी लूटी और वहाँ की फॉरेन करेंसी भी लूटी। तो मतलब इन एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मीडिया की वजह से इन लोगों की साइकोलॉजी बदली, इन लोगों की साइकोलॉजी पे इतना इम्पैक्ट पड़ा मीडिया में वायलेंस कंटेंट देख के, कि उन्होंने भी उसको इमिटेट करना शुरू कर दिया अपनी रियल लाइफ में। हम और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पुष्पा मूवी को देख के एक आदमी ने एक ट्रक भर के चंदन की लकड़ियाँ चुरा ली थी, उनकी स्मगलिंग कर ली थी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है रियल लाइफ में जो हम ले सकते हैं कि लोगों ने रियल लाइफ में क्राइम कमिट किया मूवीज से इंस्पायर होकर। अब जब ये मीडिया वायलेंस होने लग गया, मीडिया में वायलेंस को देख के लोग उसको रियल लाइफ में इमिटेट करने लग गए, तो उसके लिए लोगों ने कुछ थ्योरी निकाली। पहला जो इस बुक में दी गई है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी सराउंडिंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग सोसाइटी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करके हम उनको इमिटेट करते हैं। दिस थ्योरी प्रपोजेस दैट इंडिविजुअल इमिटेट व्हाट दे ऑब्जर्व। ठीक है, जैसे ये मूवीज़ के एग्जांपल में जैसे हमने देखा कि उन लोगों ने उन मूवी को देख के वो सब कुछ किया था। फॉर इंस्टेंस द सोशल लर्निंग मॉडल ऑफ एग्रेशन, जनरल एग्रेशन मॉडल, it talks about the people developing violent media cognitive scripts as a result of watching violent media। मतलब लोग वायलेंट मीडिया को देख के रियल लाइफ में भी वायलेंस करने लग गए, रियल लाइफ में भी चोरी, लोगों को मारना, ये सब करने लग गए। देखो, एक इंसान क्राइम तब कमिट करता है जब उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है किसी चीज़ की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रजेस होते हैं। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक इंसान में बायोलॉजिकली एग्रेशन बायोलॉजिकली भी हो सकता है। जब वो इंसान वायलेंट मीडिया को कंज्यूम करता है तो उसको अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक आउटलेट मिल जाता है वायलेंट मीडिया के थ्रू। वो इंसान अपना गुस्सा जो है, जब वो वायलेंट मीडिया देखता है
तो उसको देख के ही उसका जो एग्रेशन है वो निकल जाता है। फिर आता है कैटलिस्ट मॉडल। अब हमने इससे ऊपर वाले मॉडल कैथारसिस मॉडल में देखा कि एक इंसान जेनेटिकली या बायोलॉजिकली एग्रेसिव होता है, जिसकी वजह से वो वायलेंट मीडिया को कंज्यूम करता है, ऐसा कंटेंट जो वायलेंट हो, और उसके थ्रू उसको अपना वायलेंस, अपने एग्रेशन को एक्सप्रेस करने का मौका मिल जाता है। अब इस वाले मॉडल के अकॉर्डिंग एक इंसान मीडिया कंटेंट, वायलेंट मीडिया को कंज्यूम करके उसके चांसेस वायलेंट होने के ज़्यादा इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि पहला वो बायोलॉजिकली एग्रेसिव है, और दूसरा उसके एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बाहर के इन्वायरमेंट, बाहर के रीज़न ने, एक्सटर्नल रीज़न ने उसे एग्रेसिव बना दिया है। जैसे कि वो कोई बचपन से परेशान करता हो, या फिर बचपन में उसको कोई ट्रॉमा रहा हो, या फिर उसकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट रहा हो जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गया। तो जिस इंसान में ये दोनों फैक्टर मिले हुए हो, और वो इंसान जब वायलेंट मीडिया को कंज्यूम करता है तो उसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो रियल लाइफ में भी वायलेंस करे, रियल लाइफ में भी वो लोगों को मारे पीटे, और ऐसी चीज़ों को जो वो मीडिया में देखता है उनको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करे। अब नेक्स्ट इस बुक में हमें ये समझाया गया है कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम अपना सकते हैं टू रिड्यूस वायलेंस कॉज्ड बाय मीडिया। सबसे पहला पब्लिक डिबेट, यानी ये जो मीडिया वायलेंस है और जो भी हम कंटेंट मूवीज़ में देखते हैं उसके ऊपर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए, टॉक होनी चाहिए पॉलिटिशियन के बीच, प्रोड्यूसर जो मूवी बनाते हैं और टीचर जो बच्चों को सिखाते हैं, इनको ऐसी स्पीच कंडक्ट करानी चाहिए, ऐसी पब्लिक डिबेट जिससे लोगों को इनके बारे में और नॉलेज मिले। जो प्रोड्यूसर्स ऐसी मूवी बनाते हैं उनके लिए कुछ सेल्फ डिसिप्लिन कोर्स कंडक्ट करवाने चाहिए। उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देनी चाहिए इस चीज़ की, ताकि वो समझ पाए कि जो मूवी बना रहे हैं वो किस तरह रियल लाइफ में लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है। तीसरा ये है कि हम मीडिया को ही एज अ टूल यूज़ करके लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि कैसे वायलेंट कंटेंट कंज्यूम करके उनके चांसेस बढ़ जाते हैं अपनी रियल लाइफ में वो चीज़ें प्रैक्टिस करने के। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है मैं इसको ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि आपके लिए समझना और अच्छे से ईजी हो जाए, ठीक है। मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा बन गई है। हमारी ये जो एज है, हमारी जो इस टाइम की पॉपुलेशन है वो स्मार्टफोन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और हमारे इस रिलायंस को बढ़ावा देने में कोविड-19 का भी बहुत हाथ है। उस टाइम जब कोविड वगैरह आया था तो उस टाइम हमारे पास कुछ काम करने को था नहीं, सब वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दिया, मीडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया, अपना टाइम इन चीज़ों पर स्पेंड ज़्यादा करना शुरू कर दिया। यंगस्टर से लेके बच्चों से लेके ओल्डेस्ट इंडिविजुअल के पास भी फ़ोन है। देखो, फ़ोन हमारे लिए जितने एक्सेसिबल होंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम अपने फ़ोन में स्क्रॉल करने की हैबिट से पीछा छुड़ा पाएँ। और फिर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म आ गई, ये नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आ गई, ये वेब सीरीज़ वगैरह आ गई, जिनकी वजह से लोग अब बहुत ज़्यादा बिंज वॉच करते हैं। और फिर कुछ हमारी सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा रीज़न है जिसकी वजह से हम मीडिया के फॉर्म्स पर, हम मीडिया पे और हम अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रिलायंट हो गए हैं। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, एस्पिरेशन, जेलसी, ये कुछ और ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम लोग फ्रस्ट्रेशन फ़ील करते हैं, हम एग्रेशन फ़ील करते हैं, और कब ये एग्रेशन क्राइम में बदल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन को वाइज़ली यूज़ करो। आप जो मीडिया में कंटेंट देखते हो उसको वाइज़ली यूज़ करो। तो कमेंट बॉक्स में मैंने वो सारे के सारे सब यूनिट्स मार्क्स कर दिए हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस यूनिट में से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।